Hello students, in today's lectures we are going to start preparations of carboxylic acids. Preparations of carboxylic acids. We know that very well what are the carboxylic acids which are acidic in nature and how we can do classification, how we can do nomenclature, common system, IUPAC system. In today's segments I am going to start with the preparations of carboxylic acids. Okay. So I selected very important part of methods of preparations of carboxylic acids from your textbook. So we are going to do preparations of carboxylic acid from nitriles. नाइट्राइल्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? नाइट्राइल्स की बात करें अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? दिस इज आल्सो कॉल्ड साइनाइड्स. नाइट्राइल्स इज आल्सो कॉल्ड साइनाइड्स, जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ में होता है. इट यू कैन से अल्काइल नाइट्राइल्स, अल्काइल साइनाइड्स. ओके, सो वेरी पॉपुलर इन कॉमन नेम इज साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, बोथ आर वेरी कॉमन. So by using these nitriles, which are very important and famous compounds in the field of organic chemistry. So by using nitriles, how we can prepare carboxylic acids, we will see in these segments. Okay. So first of all, nitriles means क्या बताया मैंने आपका? Nitriles होता है आपका alkyl cyanide जो कि होता है RCN. You can say simply this is the nitriles. This is nitriles. Nitriles react with what? Water, HOH. वाटर होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में क्या होगा? हम लोग रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये है आपका वाटर. दिस इज कॉल्ड वाटर. तो जब कभी भी केमिस्ट्री के फील्ड में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स कंबाइन होता है किसी अनसिमेट्रिकल स्पीशीज के साथ में, वहां पे एक रूल अप्लाई होता है विच इज कॉल्ड मार्कोनी-फोक्स रूल अप्लाई होता है विच इज कॉल्ड मार्कोनी-फोक्स. यहाँ पे देख सकते हो OH आपका नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होगा, N इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव होगा, ये कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहाँ पे सिंपली वी कैन से कि अपोजिट अट्रैक्शंस की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा. अपोजिट अट्रैक्शंस का मतलब क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पर ये OH कंबाइन होगा कार्बन के साथ में और ये H कंबाइन होगा N के साथ में. During in this reaction it will form complex. It will form unstable complex. यहाँ पे क्या हो जाएगा? It will, we can write like this way, RC double bond NH और यहाँ पे हो जाएगा आपका OH. So this is the one type of complex which is actually unstable complex. This is the unstable complex. अब कोई मॉलिक्यूल्स अपने आप में अनस्टेबल है, so they will not stay for long time. तो उसको स्टेबल करने के लिए ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होता है, you can say one kind of reactions or process होता है which is called tautomerism. ये जो आपका प्रोसेस होता है which is called tautomerism. This process is called tautomerism. Okay, tautomerism. Tautomerism is nothing but it's one kind of rearrangement of atom for more stability. मॉलिक्यूल्स को ज्यादा स्टेबल होना है तो उसके लिए उनका आपस में रीअरेंजमेंट होता है. रीअरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है? दे विल फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड्स. इस केस में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये जो H का पार्ट है दिस विल कम टुवर्ड्स NH, N के साथ में जाएगा. ये डबल बॉन्ड्स आपका यहाँ पे आ जाएगा. वी विल गेट वन स्टेबल कॉम्प्लेक्स. आपको एक स्टेबल मिलेगा. ये स्टेबल क्या हो सकता है? इस प्रोसेस के थ्रू आप बोल सकते हो यहाँ पे R हो जाएगा, R के साथ में C के बाद आपका डबल बॉन्ड्स O और फिर बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2. ठीक है, दिस कंपाउंड सिंपली इज कॉल्ड अमाइड. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अमाइड इज द वेरी स्टेबल कंपाउंड्स एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट पार्ट में अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो आपका जो अमाइड है, ओके, आई एम मेकिंग वन लाइन हियर. ये जो आपका अमाइड है, अमाइड RC डबल बॉन्ड्स O NH2, this amide again react with what? Water H2O in presence of what? In presence of acidic medium. ठीक है, मतलब वाटर के अंदर कोई भी एसिड आप डिसॉल्व कर सकते हो. इट मे बी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, any acid may be, because we need medium, acidic medium. Okay,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCO का पार्ट, दिस पार्ट विल कंबाइन विद वाटर, वाटर का जो OH होता है, HOH वाटर होता है आपका, दिस पार्ट विल कंबाइन विद OH, इट विल फॉर्म RCOH, which is called carboxylic acid. Okay, and remaining part, this NH2 and this H will be what, ammonia. ये अमोनिया आपका गैस के फॉर्म में क्या होगा, इवॉल्व। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वांट टू रिपीट दिस थिंग बिकॉज़ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। आपको बहुत सारे प्रोसेस में ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी आर ट्राइंग टू डू preparations of carboxylic acid by using raw materials which is called alkyl cyanide. Alkyl cyanide को water के साथ में combine किया in presence of acids means acidic medium. Reactions होगा आपका Marconi-Cope rule. Marconi-Cope rules means you know, Marconi-Cope rule का मतलब क्या होता है, कब अप्लाई होगा, जब टू unsymmetrical reagents आपस में combine होंगे। ओके, फॉर्म होगा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स which is not stable actually. ये अनस्टेबल का टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म इज द वन काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स वांट टू बी स्टेबल। हमारे नेचर में हर चीज अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। अगर सपोज आप विरार से चर्चगेट जाना चाहते हो, तो विरार ट्रेन में चढ़ने के बाद आप फील करोगे कि आपको बैठने को नहीं मिला, बट जैसे बोरीवली अंधेरी क्रॉस करते रहते अगर आपको बैठने का मौका मिलता है तो आप जरूर बैठोगे, बिकॉज यू वांट टू बी स्टेबल। खड़े रहने से बेटर है कि हम लोग बैठ जाए वहां पे। तो हमारे नेचर में ऐसे प्रोसेस हुआ करते हैं जो स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा मूव करता है। ठीक है, ये आपका अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से रीअरेंजमेंट हुआ और ये स्टेबल बना। ये अमाइड को अगेन वी विल डू सेम प्रोसेस जो ऊपर किया था आपने, सेम प्रोसेस करोगे, वाटर के साथ में कंबाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया विल इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, गैसेस। ओके, तो इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि मतलब सब रिएक्शंस को एक साथ में वन स्टेप में कैसे आप दिखाओगे और याद कैसे रहेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज नोट डाउन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने कहा कि नाइट्राइल्स को यूज करके यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो बट उसको सिंपल स्टेप्स में कैसे दिखाएं, आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स में लिया था क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने पूरे प्रोसेस में 2 वाटर ऐड किया था, साथ में आप एसिड कंसीडर कर सकते हो HCl। ठीक है, और मिला क्या था फाइनल प्रोडक्ट, आपको मिला था कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मिला था कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CN कन्वर्ट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा यू कैन से व्हिच इज NHOCl। ठीक है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे सब कुछ बैलेंस होगा, N 1 है, H आपका 4 होगा, NH4Cl, और इसका H इसके साथ में कंबाइन हो गया। ओके, इस तरह से आपका इक्वेशंस आपका बैलेंस हो जाता है। तो यू कैन शो इन द वन स्टेप आल्सो। ठीक है, तो आप याद रखना, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग वे में एक्सपेक्टेड होगा। आप इसको चाहो तो दिखा सकते हो, यहाँ पे RCN यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है कि अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा कि वी हैव टू ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपको समझ में आना चाहिए ये साइनाइड ग्रुप, दिस साइनाइड ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस साइनाइड ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएगा आपका RCOH। ओके, नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस। अगर हम लोग बात करें तो 11 मतलब 10th वगैरह में क्वेश्चंस आता था, कुछ इक्वेशन लेके पूछा जाता था कि हाउ कैन यू बैलेंस द इक्वेशन, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। बैलेंसिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, कोई जरूरत नहीं बैलेंस करने की। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे आपको देगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सिमिलरली अगर सपोज आई एम गोइंग टू डू दिस वन, सेकंड वन, अगर यहाँ पे आपके पास बेंडिंग रिंग है, ये बेंडिंग रिंग के साथ में आपको दे दिया है साइनाइड, और इसका सपोज यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपको
यहाँ पे दे दिया है आपको 2 वाटर, क्योंकि 2 वाटर हम लोगों ने यूज किया था। एसिडिक मीडियम, ठीक है, थोड़ा हीटिंग का साइन भी हो सकता है। इस केस में भी आपका सेम प्रोसेस होगा। दिस cyanide will convert into what? Carboxylic acid, and we will get compound which is called benzoic acid. Okay, so this is called benzoic acid. ये आपका हो जाएगा benzoic acid. Okay, so in this way we can convert cyanide into carboxylic acid. So my dear students, आप इस सारे पॉइंट्स पे एक सिंगल सा स्टेटमेंट बना सकते हो। केमिस्ट्री के बुक में आपको मिल जाएगा कि जब कभी भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्राइड्स बोलो, ठीक है, या फिर साइनाइड्स को ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। So these points are very important. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कभी भी किसी भी नाइट्राइड्स को या साइनाइड्स को ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या देगा आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज वेल एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज नोट डाउन एंड I will give some questions, आपको comment section में इसको दिखाना है, okay? Okay students, so I'm selected some frequently asked questions जो बार-बार आपके नीट में, जेई में और बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपको कोई भी बोर्ड्स हो, स्टेट बोर्ड्स हो, सीबीएसई हो, एनसीईआरटी बोर्ड्स हो, कोई भी बोर्ड्स हो, ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, सभी जगह कॉमन है। मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स RHCl, KCl which will give you nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reactions होगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, RCl, यहाँ पे मिलेगा आपको RCl which is called alkyl cyanide और you can say alkyl nitride। अब यहाँ पे ये जो आपका alkyl nitrides होगा, इसका क्या करना है आपको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जस्ट हम लोगों ने जो 26 के थोड़ी देर पहले किया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में, आई मीन एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करना। और आपको जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को साइनाइड को अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं तो आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा क्या, विच यू विल गेट व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो सेम टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी दिया है, मैंने यहाँ पे R की जगह पे अल्काइल ग्रुप कंसीडर किया है। इट मे बी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एनी मच कार्बन। ओके, तो इसको हम केसिन के साथ में रिएक्ट करेंगे। यू अगेन यू विल गेट व्हाट, साइनाइड कंपाउंड्स। साइनाइड कंपाउंड्स को यहाँ पे लिखा हुआ है H3O+, दैट मींस व्हाट, सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है किसी भी कैसे भी देगा, उसका मतलब वही होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप यहाँ पे वाटर स्लैश करके H+ लिखा हो या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखा हो, सबका मतलब एक ही होगा। यहाँ भी आपको साइनाइड मिलेगा और ये साइनाइड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, B में, और प्रोसेस क्या करना है, वी हैव टू डू व्हाट, सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करेंगे साइनाइड का, तो यू नो दैट कि कंपाउंड क्या मिलेगा, वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मैंने काफी कनेक्ट करने की कोशिश की है टॉपिक को। आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। अगर कुछ रॉन्ग हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक। ओके, तो प्लीज डू दिस वन, आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।